नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज आपको पढ़ा रहे हैं हम कि इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। तो यहाँ पे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इमेज क्या होता है और इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो इमेज क्या होता है कि जब आपके लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पे आके पड़ती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी और पॉइंट पे जाकर मिलती हैं, तो उस पॉइंट को पहले वाले पॉइंट का इमेज कहते हैं, यानी बोलते हैं प्रतिबिंब। और ये बेसिकली दो क्वालिटी का होता है, एक आपका होता है रियल और एक आपका होता है वर्चुअल। तो अगर बात करें रियल की, तो रियल क्या है इमेज? रियल आपका वो इमेज है जिसको हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकें या फाइंड कर सकें। लेकिन अगर उसको किसी भी स्क्रीन पे फाइंड नहीं कर सकते तो वो आपका वो कैसा है? वर्चुअल है, यानी आभासी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होते हैं। बाकी आपको हम ये बता दें कि यहाँ पे जो मिरर से हमें बनानी है इमेज, तो दो मेरे पास होते हैं मिरर, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स में एक ही केस होता है, बट क्या है इसमें कॉनकेव में 6 केस होते हैं, यानी कुल मिला के आपके बन जाते हैं 7 केसेस। तो यहाँ पे 7 केसेस में हम कुछ केसेस यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे इमेज कैसे बनते हैं और इन 7 केसों में क्या क्या होता है। तो यहां पर हम पहली बात करते हैं बाई कॉनकेव मिरर, है ना। बाई कॉनकेव मिरर मतलब इमेज यहां पे कैसे बनता है? कॉनकेव मिरर से। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर तो आपका ऐसा होता है। ठीक, तो पहले यहां पे जान लेते हैं कि आखिर यहां पे जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो 6 केस होते हैं वो कौन कौन से बेसिकली होते हैं। तो यहाँ पे 6 केस में पहली बात यहाँ पे ये C हो गया, ये F हो गया और ये P हो गया। जो 6 केस हैं वो डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखी है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी कभी होती है इनफाइनाइट पे, बहुत दूर है, या कभी कभी जो है बियॉन्ड सी होती है, या कभी कभी जो है सी पर ही होती है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हो सकता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपकी इनफाइनाइट पे है, ओ डैश इनफाइनाइट पे है। हो सकता है कि बियॉन्ड सी हो, यानी इनफाइनाइट और सी के बीच में हो। मे बी यहां पर आपका एट सी भी ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है, बिटवीन सी एंड एफ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, एट एफ पर भी ये हो सकता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां पे, और बिटवीन पी और एफ पर भी। तो कुल मिला के यहां पे 6 केस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पे आपके पास 6 केस हैं। तो इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इनका केस बना रखा है। अब इनकी इमेज, सबकी इमेज कोई पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे कुछ केसेस की इमेज आपको बता रहे हैं कि इसमें कैसे बनेगा। एक बनाते हैं आपकी वर्चुअल की और एक बनाते हैं आपकी रियल की। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका C हो गया और ये F हो गया। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखी हुई है तो उसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा। तो पहली बात तो मुझे केवल 2 रेज चाहिए होती हैं। तो मुझे पता है कि इनफाइनाइट से जो आपकी रेज आती हैं वो हमेशा आपस में होती हैं पैरेलल। तो उस वजह से यहाँ पे हम 2 रेज लेंगे, आपस में पैरेलल होंगी। एक हम लेंगे जो कि F से पार होते हुए जाएगी, मुझे पता है कि जो F से जाती है वो बाद में हो जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और एक लेंगे C से, जो कि C से होती हुई जाएगी। तो जो C से होती हुई जाती है वो उसी C की ओर ही बैक हो जाती है। तो ये यहाँ पे कट करेगी, तो यहाँ पे कट करती है, वहीं पे उसका इमेज बनता है। और अगर इस कटिंग पॉइंट से इस प्रिंसिपल एक्सिस पे डाल दें परपेंडिकुलर, तो ये मुझे यहाँ मिलता है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे ये हो गया आई और ये हो गया आई डैश। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इमेज बन जाता है। अब इमेज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ बन रही है, मतलब उसकी जो पोजीशन है। उसके बाद नेचर, नेचर मतलब क्या है, उसकी प्रकृति, कि वो कैसी बन रही है। तो उसकी जो पोजीशन है
वो कहां पर है, जब ऑब्जेक्ट आपकी होती है इनफाइनाइट पे, ये आपका पहला केस था, तो ये बन रही है इमेज एट एफ, यानी फोकस पे बन रही है। और नेचर, नेचर क्या होगा, जाहिर सी बात है ये रियल है, क्योंकि ये यहाँ पे कटिंग होती हुई हमें दिख रही है, तो ये आपका रियल इमेज है। क्या उल्टा है, ऑफ कोर्स ये सीधा था, ये उल्टा है, यानी ये इमेज उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे छोटा है कि बड़ा, ऑफ कोर्स छोटा साइज हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा स्मॉल इन साइज। तो ये तुम्हारा पहला केस हुआ जिसमें जब इनफाइनाइट पे आपकी ऑब्जेक्ट होती है तो इमेज आपकी बनती है एट फोकस, और कैसे बनती है, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज। तो ये एक केस आपका होगा रियल का। ऐसे यहाँ पे सारे केसेस आपके होंगे, पांचों होते हैं, बट इसका जो अंतिम केस आपका होता है, ये बात ध्यान रखिए कि जो कॉनकेव मिरर होता है, इसमें पहले के 5 केस में आपका रियल इमेज बनता है। रियल का मतलब होता है इस मिरर के पहले और उल्टा बनेगा। लेकिन जो नंबर 6 केस है उसमें आपका इमेज बनता है वर्चुअल, और जो वर्चुअल होता है वो सीधा बनता है, यानी ऊपर की ओर बनता है और पीछे बनता है। थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं बना करके, एक वर्चुअल का भी केस ले लेते हैं। तो यहां पे नंबर 6 केस ले रहे हैं, बाकी केस आप बना के देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटर और ये आपका फोकस। जो लास्ट केस आपका होता है वो तुम्हारा होता है कि P और F के बीच में होता है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो P और F के बीच में है, यानी यहां पे कहीं है। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका यहां पे है, ठीक। तो ये एफ है, सी है। अब यहाँ पे इस O डैश और O डैश से अगर हम 2 रेज लेते हैं, एक लिया हमने पैरेलल, तो मुझे पता है कि वो तो F से पास होके जानी होती है, तो ये F से पास होके चली गई। लेकिन अगर एक और लेते हैं रे, ऐसे कि हमें लगे कि वो C से आ रही है, ऐसा लगना चाहिए, जैसे ऐसे हमें लगे कि वो C से आ रही है, तो ये बात तो श्योर है कि अगर सी से आ रही है तो सी की ओर ही वो बैक होकर के जाएगी भी। ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, जो पैरेलल नहीं होती है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलती जरूर है। इस तरफ तो नहीं मिलेंगी, बट इनको अगर आगे बढ़ाया जाए इस तरफ तो मिल जाएंगी, वो तो बढ़ाया जाएगा, ये खाली काल्पनिक है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेंगे। तो इस इमेज को, सॉरी, इस यहाँ पॉइंट से हम यहाँ पे डाल देते हैं परपेंडिकुलर, तो ये आपका इमेज बन जाता है आई डैश और ये होता है आई। तो ये ओ ओ डैश का ये इमेज बन गया आई आई डैश, ठीक। और इसकी जो पोजीशन है नेचर पे क्या होगा, इसकी जो पोजीशन है एंड नेचर, ये कहां बन रहा है, ये बन रहा है बिहाइंड द मिरर, ये बन रहा है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और ये कैसा बन रहा है, ये बन रहा है वर्चुअल। पहली चीज तो यहाँ पे वर्चुअल है क्योंकि ये बनाया गया है, अपने मन से नहीं बना है ये। और उसके बाद नंबर 2, ये आपका कैसा है, ये आप इरेक्ट है, उल्टा तो नहीं है, इरेक्ट है, सीधा बन रहा है ये। उसके बाद कैसा है, थोड़ा थोड़ा आपके यहाँ पे कैसा बड़ा है ये, तो बिगर इन साइज, ठीक है, तो बिग इन साइज। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपका एक केस हो गया जहां पे आपका जो इमेज है वो बन रहा था वर्चुअल। तो एक केस रियल का, एक केस वर्चुअल का हमने आपको बताया इस कॉनकेव मिरर में। अब यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं नंबर 7 की, जो कि आपका कॉन्वेक्स मिरर में आपका होता है, और उसमें कैसे बनता है थोड़ा देखा जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से केवल एक केस यहां पे होता है, ज्यादा केस नहीं है यहां पे। और
तो ये आपका बन गया है कॉन्वेक्स मिरर, और ये बीच से गई है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका हो गया है P, और ये आपका हो गया है, सॉरी यहां सेंटर तो होता नहीं, मुझे पता है सेंटर इसका तो इस तरफ होता है, ये इसका F होता है, ये इसका सेंटर होता है, क्योंकि इसका कर्व इस तरफ है ऐसे। तो यहां पे हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेंगे O डैश, ठीक। अब मुझे इसका बनाना है इमेज, तो ये मुझे पता है कि एक यहाँ O डैश से एक रे लेंगे जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो पैरेलल होती है वो तो F से होकर जाती है, लेकिन F तो यहाँ पे है नहीं, बट ये ऐसे बैक होगी कि हमें लगेगा कि वो F से ही आ रही है। ऐसे जो बैक हुई है उसको थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए तो ऐसा लगता है कि वो F से आ रही है। और एक रे लेंगे C की ओर जाती हुई, तो जो C की ओर जाती हुई हमें लगती है वो उसी मार्ग में बैक हो जाती है, यानी ऐसे। ये दोनों रे जो बैक हुई हैं ये कभी पैरेलल तो है नहीं, अगर ये पैरेलल नहीं है तो कभी ये मिलेंगे भी नहीं, लेकिन इनको अगर आगे बढ़ाया जाए तो मिल जाएंगे। तो अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो ये मिल जाएंगी, तो ये आपको यहाँ मिलती हैं, और यहाँ से डाल देते हैं परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो जाता है I डैश, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे केवल एक ही केस होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो उसका जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। और कैसा बनता है, यहाँ बनता है इरेक्ट, सीधा बन रहा है, और आपका बन रहा है वर्चुअल, और बन रहा है स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लें पोजीशन की, फिर बात कर लेते हैं नेचर की। तो पोजीशन यहाँ पे कैसी है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, पीछे बनता है P और F के बीच में। और नेचर कैसा है, नेचर यहाँ हमारा है वर्चुअल, ये आभासी है। और कैसा है, ये आपका इरेक्ट है यानी सीधा बन रहा है, और कैसा है स्मॉल इन साइज, छोटा बन रहा है। तो इस तरीके से इसकी पोजीशन और नेचर यहाँ पे पता हो गई। तो यहाँ पे हमने देखा ये कि यहाँ पे दोनों मिरर के थ्रू जो इमेज बन रहा था वो कैसे बन रहा था। हम यहाँ ये बात करें कि उसमें जो है कॉनकेव के में केवल 6 केस होते हैं, और उन 6 केस में पहले के 5 केसों में रियल और इमर्सिव बनता है, ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ द बनता है मिरर। लेकिन उसका जो आपका नंबर 6 केस था उसमें जो इमेज है वो आपकी बनती है वर्चुअल और इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। बट यहाँ पे जो आपका कॉन्वेक्स में जो आपका लास्ट केस, आपका 7th केस है, उसमें भी आपका इमेज बन रहा था बिहाइंड द मिरर, और भी इरेक्ट और वर्चुअल। ये बात इंपॉर्टेंट है कि सातों केस पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेस से आपको न्यूमेरिकल लगाने होते हैं इसके। चलिए, तो एक्चुअली में क्या है कि न्यूमेरिकल की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं एंड न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।